हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू टॉपिक वर्ब। वर्ब क्या होती है मेरे बच्चों? वर्ब कहते हैं क्रिया को। क्रिया क्या होती है? क्रिया किसी भी काम के करने को कहते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं द वर्ड विच शोज कंप्लीशन ऑफ वर्क डन। वो वर्ड्स जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, और वो ऐसी कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्ब और कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब। जस्ट लाइक मोहन वॉक्स इन द पार्क। मोहन कहाँ पर चल रहा है? वॉक कहाँ करता है? पार्क में वॉक कर रहा है। योर बुक इज ऑन द टेबल। हमारी बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल है। तो हमारे इज क्या है? हमारे यहाँ पर वर्ब है। विनोद स्लीप्स इन हिज बेड। विनोद क्या कर रहा है बेटे? क्या वर्क कर रहा है? सो रहा है। तो ये हमारी वर्ब हुई। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड क्या कर रही है? उड़ रही है। तो ये हमारी उसका उड़ना जो है वो बेटा वर्ब होता कहलाया जाता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब जस्ट लाइक सिट, वॉक, प्ले, डांस, रन, स्लीप। इसका क्या मतलब हुआ? बैठना, चलना, खेलना, डांस करना, रन करना और स्लीप। ये भी एक हमारी कंडीशन हुई। तो इस तरह से ये भी हमारे वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ओके मेरे बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपके पास लाए हैं दूसरा कंसेप्ट, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच अफेक्ट्स नॉट ओनली सब्जेक्ट एज वेल एज अदर पर्सन और थिंग। वर्ब कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं मेरे बच्चों? जिसमें ना कि सिर्फ सब्जेक्ट अफेक्टेड होता है एज वेल एज अदर पर्सन। अगर हमारे सेंटेंस में कोई और पर्सन भी है वो भी अफेक्टेड होता है और वो थिंग भी अफेक्टेड होती है। जस्ट लाइक मोहन किल्ड अ स्नेक। मोहन ने क्या मारा? एक स्नेक मारा। तो इसमें मोहन ने हमारा सब्जेक्ट है और इसमें किल्ड क्या करा? हमारी वर्ब हुई। और स्नेक हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है और हमारा क्या है? अफेक्टेड थिंग भी है दूसरी। तो इस तरह से ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स में कहलाई जाती हैं। राहुल वॉश द क्लोथ्स। राहुल ने क्या वॉश करे? वॉश हमारी वर्ब हो गई, द क्लोथ्स। ही वेट्स 2 माउंट्स। उसने 2 माउंट्स वेट करा है। ही बिहेव्स प्रॉपरली। उसने कैसा बिहेव करा है? प्रॉपरली, बहुत अच्छा बिहेव करा है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। ओके माय स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। दोज वर्ब्स देयर वर्क डन कंप्लीट्स ऑन सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं मेरे बच्चों जिसके अंदर हमारा वर्क डन जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट पर ही कंप्लीट हो जाता है। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूज़। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यूज़ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल राम सिंग्स। अब सिंग्स द सॉन्ग नहीं आया, ओनली राम सिंग्स आया। तो हमारा सिंग्स क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। रोजेस ग्रो इन द गार्डन। रोजेस कहाँ ग्रो होते हैं? इन द गार्डन होते हैं। सो रोजेस ग्रो इन द गार्डन। अब रोजेस हमारे कहाँ ग्रो हो रहे हैं? वो गार्डन में ग्रो हो रहे हैं। तो इट्स सेल्फ वो रोजेस खुद ग्रो हो रहे हैं ना। तो इस तरह से हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती हैं। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। कीप क्वाइट, मतलब खामोश रहिए। तो ये यहाँ हमारी क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। हमारा वर्ब जो है वो किसी और पर अफेक्टेड नहीं हुआ, किसी और सेंटेंस में किसी ना तो सब्जेक्ट पर ना ही थिंग पर उसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ। वो सब्जेक्ट नहीं, वो वर्ब डन कंप्लीट कर लिया। तो इसे कहते हैं बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब ये क्या होती है? वर्ब तो वर्ब होती है। अब इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या होता है? दोज वर्ब्स मीनिंग डज नॉट कंप्लीट इट सेल्फ। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका मीनिंग अपने आप कंप्लीट नहीं होता बच्चों, बट इट टेक्स द हेल्प ऑफ अनदर वर्ड। वर्ड इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहलाया जाता है। जैसे माई मदर, अगर हम इसमें इज नहीं लगाते बेटे क्या आता? टीचर। ये टीचर है। ये माई मदर इज़ अ टीचर। अगर हम इज नहीं लगाएंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? इनकम्प्लीट है। ये प्रेडिक्शन हमारा इनकम्प्लीट होता अगर यहाँ पर हम इज नहीं लगाते। शी इज़ इन अ फनी मूड। वो कहाँ पर है? एक उसका मूड क्या है? फनी है। तो शी इज़ क्या है? हमारा है। वो वह किस में है? एक फनी मूड, एक उसका मूड बहुत अच्छा है। तो अगर इज नहीं लगा होगा बेटा तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहलाया जाएगा।
शी वॉज अ राइटर, वो एक राइटर थी। तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, वॉज हमारा इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहलाया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पीरियल वर्ब्स। ये कौन सी होती हैं, फॉर इवेंट्स, वेदर, डिस्टेंस, वी यूज़ इट। कोई इवेंट होता है, कोई मौसम होता है, कोई डिस्टेंस के लिए वी यूज़ इट, हम क्या लगाते हैं, इट का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किसी मौसम के लिए हम इट लगाते हैं शुरू में, किसी भी डिस्टेंस के लिए हम इट लगाते हैं। कोई भी इवेंट होता है, इट इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑन संडे। इट इज़ किसके लिए जाएगा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है संडे में। इट इज़ 12 o'clock, तो ये क्या है हमारा, हमारा टाइम, हमारा वेदर हम इंडिकेट कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो इट इज़ सनी डे। तो ये हमारे इवेंट्स होते हैं, ये कोई भी चीज़ होती है, तो ये हम किस में, इम्पीरियल वर्ब्स के अंदर हम इट लगाते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं मेरे बच्चों, दोज वर्ब्स मेक द मूड ऑफ द टेंस, जो टेंस का मूड बनाती हैं, एंड हेल्प टू मेक सेंटेंस, और हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में। जैसे शी हैज़ ईटन फूड, उसने क्या खाया, उसने खाना खा लिया। तो ये खाया है, हैज़ ईटन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाई जाती हैं। आई एम सीइंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ, तो आई एम सीइंग क्या हुआ हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाई जाती हैं। ओके, मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जस्ट बेसिक हमारी वर्ब्स होती हैं लाइक सिट, स्टैंडिंग, रनिंग, ये हमारी बेसिक वर्ब्स हैं। लेकिन हमारे साथ जब हमारे ये 5 पॉइंट्स आप कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको वर्ब भी समझ में आ जाएगी। आप इसको रिपीटेशन के साथ देखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो देन यू कैन कमेंट टू मी एंड यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बिलो सेक्शन। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।